बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ आज हम एसएसटी यानी माशरती उलूम का बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सकाफ़त। यहाँ हमारे पास बाब नंबर 2 में इसका सबक नंबर 1 है, हमारा रहन सहन, द वे वी लिव टुगेदर। ये हमारे पास इसका है सबक नंबर 1। आज कल मैंने आप लोगों को इस सबक के खाली जगह, गलत दुरुस्त और शॉर्ट सवाल करवाए थे, जिनमें आज हमारे पास इसका एक शॉर्ट सवाल और 2 तफसीली सवाल हैं। आज हम उनके जवाबात पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने काम की तरफ। कल हमने 5वीं क्लास की माशरती उलूम की वर्कबुक के सफ़ा नंबर 14 पे सवाल पढ़े थे, जिसमें हमारे पास शॉर्ट सवाल थे, जिनमें हमारा एक शॉर्ट सवाल आज हमारे पास वर्कबुक के सफ़ा नंबर 15 में मौजूद है, जो कि है हमारे पास, पंजाब में बोली जाने वाली चंद ज़ुबानों के नाम लिखें। अब यहाँ हमारे पास जो 2 शॉर्ट सवाल यानी कि 2 मुख्तसर सवाल कल करवाए थे आप लोगों को, मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों को वो मिल जाएंगे। तो यहाँ आज मैं आप लोगों का उसका आखिरी सवाल जो एक रह गया था वो करवाऊँगी। यहाँ है हमारे पास चंद पंजाब में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से मैंने यहाँ 3 के नाम मेंशन किए हैं। एक है हमारे पास पंजाबी बोली जाती है पंजाब में, दूसरा है सराइकी और तीसरा है पोठोहारी। ये ज़ुबानें जो हैं ये पंजाब में बोली जाती हैं। अब यहाँ हमारे पास नीचे सवाल है, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात दें। अब हमने इन सवालों के जो हमारे पास सवाल हैं, इनके हमने क्या करना है, तफसील से जवाब देने हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, पाकिस्तान के चारों सूबों के चंद मशहूर पकवानों के नाम बताएं। पकवान होते हैं खाने, यानी कि जो खाने वहाँ के मशहूर हैं, कौन कौन सी डिश वहाँ की मशहूर हैं, उनके नाम बताएं। अब यहाँ साथ ही मैंने सूबे मेंशन करूँगी और साथ ही उनका बताऊँगी कि कौन से सूबे में कौन से खाने मशहूर हैं, ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ एक साइड पे हमारे पास है सूबे और दूसरे साइड पे है पकवान। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला सूबा है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्या है, बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान में क्या कौन कौन से खाने मशहूर हैं बलोचिस्तान में, बलोची कबाब, सज्जी, खड्डी कबाब, ये बहुत मशहूर खाने हैं जो वहाँ पर पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं। अगला है हमारे पास पंजाब। पंजाब में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि पंजाब में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मशहूर है। सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों का साग बहुत मशहूर है, सब लोग तकरीबन ज़्यादा शौक़ से साग खाते हैं। तो यहाँ हमारे पास है पंजाब में, इसके पंजाब के पकवान क्या हैं, हलवा पूरी, साग और सिरी पाए। ये पंजाब के बहुत मशहूर हैं, मशहूर पकवानों में से हैं। अगला है हमारे पास सिंध। तो सिंध के पकवान हैं सिंधी बिरयानी, हलीम और निहारी। नेक्स्ट हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से खाने मशहूर हैं, कौन कौन से पकवान मशहूर हैं, तो वहाँ के मशहूर पकवानों में है काबली पुलाव, चपली कबाब और कहवा। खैबर पख्तूनख्वा का कहवा बहुत मशहूर है, ये दूसरे इलाकों में भी लोग ले जाकर सर्दियों में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है जी, इसका कसीरुल सकाफ़ती माशरे के चंद फ़वाइद बताएं। तो अब कसीरुल सकाफ़ती माशरा यानी कि एक जगह पे इकट्ठे मिलजुल के रहने वाला जो माशरा है, उस माशरे के क्या फ़ायदे होते हैं वो बताएं। तो यहाँ हमारे पास है कि कसीरुल सकाफ़ती माशरे में लोग, लिबास, पकवान और
فنون کے نت نئے انداز سیکھتے ہیں، یعنی کہ جب لوگ ایک جگہ پر ایک معاشرے میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ مختلف قسم کے جو نئے سے نئے آنے والے فن ہوتے ہیں، فنون ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پکوان سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے لباس کے مختلف ڈیزائن سیکھتے ہیں۔ تو اگلا کیا ہے ہمارے پاس، کثیر الثقافتی معاشرے میں رہنے سے لوگ ایک دوسرے سے مختلف علوم اور مہارتیں سیکھتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی ایک جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ اگر کسی کو کوئی چیز بہت اچھی آتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز آنی چاہیے، تو وہ لوگ اس سے وہ چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ علوم سیکھتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، جیسے اگر کوئی زبان وغیرہ ہے تو کسی کو نہیں آتی، جس طرح آج کل ہمارے پاکستان میں چائنیز زبان سکھائی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ اس کو شوق سے سیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا علم ہے یہ، اور مہارتیں سیکھتے ہیں مختلف قسم کی۔ تو یہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہی جو ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے صرف میری آواز کو غور سے سننا ہے اور اسی پر دھیان دینا ہے، بیک گراؤنڈ آوازوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ میری آواز کو غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نیا چیپٹر، ایک نئی ویڈیو بناؤں گی نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اللہ حافظ۔